आगामी 25 अक्टूबर को भारत के उत्तर पूर्वी भागों में जो है वो सूर्य ग्रहण लगने वाला है और ये ग्रहण आंशिक रूप से होगा, बिहार में भी इसका असर देखा जाएगा। तो इस सूर्य ग्रहण में किन बात की सावधानियां रखें, किस तरह से पूजन करें, ये सारी बात बताने के लिए हमारे साथ आचार्य मोहन त्रिवेदी जी हैं। इनसे सीधे बात करते हैं। आचार्य, सूर्य ग्रहण लगने वाला है तो क्या, क्योंकि दीपावली के जस्ट दूसरे दिन ही सूर्य ग्रहण है, तो इसमें कैसे क्या ध्यान रखेंगे? जो हमारा सूर्य ग्रहण है वो 25 तारीख को लगने वाला है, 25 अक्टूबर 2022 को। ऐसे दिवाली 25 अक्टूबर 2022 को ही मनाई जाती, लेकिन सूर्य ग्रहण के वजह से और चतुर्दशी के दिन ही अमावस्या का वास संध्या काल में हो जाता है। तो यही वजह है कि दिवाली जो है हमारा वह 24 तारीख को मनाया जा रहा है पूरे देश में। 25 तारीख को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वह 4:29 से लेकर 5:24 तक होगा। तो बात करते हैं जो सूर्य ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण में भगवान सूर्य पर ग्रहण, यानी जैसे हम लोग के जीवन में ग्रहण लगता है यानी खराब समय अच्छा समय आता है, तो उसी तरह ऐसी मान्यता बतलाई गई कि हमारे भगवान के लिए भी वह ग्रहण काल है। विशेष रूप से जो भी गर्भवती कन्याएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, वह इस ग्रहण को लेकर विशेष रूप से उन्हें ध्यान रखने वाली चीज़ होगी। तो उन्हें सिर्फ बैठे हुए रहना है। ग्रहण काल में अगर गर्भवती कन्या है तो सोना बिल्कुल भी नहीं है। ये इस बात को तो आपको गांठ बांध करके रखनी होगी, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर कोई भी महिला अगर गर्भवती हैं और वह अगर सो जाती हैं तो ग्रहण लघु बचा, यानी ग्रहण के काल में कुछ ऐसा उसके शारीरिक गर्भ में कुछ हुआ जिसकी वजह से उसका असर उसे देखने को पड़ा, जो कि अप्राकृतिक रूप से बहुत शुभ नहीं माना गया है। तो इस चीज़ को लेकर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ग्रहण काल में क्या करें, तो ग्रहण काल में भगवान विष्णु के जो बीज मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का आप जाप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो ग्रहण काल है वह खत्म हो। और उसके बाद जितने भी खाद्य सामग्रियाँ हैं तो ग्रहण काल के पूर्व उसमें कुशा, यानी कुश जो है वह बहुत ही सात्विक है, और सोना का जो महत्व बतलाया गया हमारे शास्त्रों में वही महत्व कुशा का भी है। तो सारे भोजन में हमें कुशा रखना है, क्योंकि कुशा ना एक ऐसी वस्तु है जो कि कभी अपवित्र नहीं हो सकती है। तो और ग्रहण काल में क्या होता है कि सारा घर एक तरह से अपवित्र हो जाता है। यही वजह है कि ग्रहण के बाद हमारी माताएं बहनें सारा घर धुलवाती हैं, सारे लोग नहाते हैं और फिर से, क्योंकि ग्रहण काल ख़त्म हो गया तो ये सूतक हो जाता है, ठीक है। तो सूतक को ख़त्म करने के लिए वो प्रक्रिया की जाती है। ये बहुत सदियों से चला आ रहा है आचार्य जी, धार्मिक मान्यता जो है ग्रहण को लेकर और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ग्रहण को लेकर बहुत अलग अलग है। आप इससे कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं? क्योंकि वैज्ञानिक का कहना है कि इसका कोई असर नहीं, ये एक साइंटिफिक क्रिया है जो होती ही है, और जो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि ग्रहण का क्या महत्व है। आप कितने सहमत हैं इससे? देखिए, साइंस भी यही बतलाता है कि जब ग्रहण लगता है, यानी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जब ये आते हैं ये लोग, तो कुछ निगेटिव एनर्जी या फिर जो कि प्रकृति को असहज है, क्योंकि प्रकृति उस समय असहज हो जाती है, तो वो चीज़ ना साइंस भी आपका प्रूफ किए हुए है। तो ये जो हमारी चीज़ें थी हमारे धार्मिक पौराणिक कथाओं में, हमारे जो ऋषि मुनि थे इसी को लेके पहले से ही अब व्याख्या करके गए हैं। तो वही चीज़ साइंस भी वह बतलाता है कि ऐसा ऐसा चीज़ होगा, लेकिन इसको नेचुरल फिनोमिना यानी प्राकृतिक रूपांतर में इसको ले लिया गया है, जो कि कहीं कहीं मतभेद है, जो कि जिसका व्याख्या करना, जिसका डिबेट करना बहुत ही असमंजस वाली चीज़ है। तो जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे ऋषि मुनि जो बतला के गए हैं, हम चाहेंगे कि वही हम लोग अगर अनुलग्न करते हैं, अनुपालन करते हैं, तो हमारी तरक्की और हमारा जो भी हमारा दुख तकलीफ़ है और जो जिससे हम इससे हार नहीं पाएंगे, तो उसका जो सदुपयोग है हम कर पाएंगे। ग्रहण में कहा जाता है जो पका भोजन है वो बाद में उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसके पीछे क्या मानता है? सूतक लग जाता है घरों में, यही वजह है कि जो भी घर में पका हुआ भोजन है वो फिर से आपको ग्रहण नहीं करना है। इसीलिए उस पके हुए भोजन में कुशा रख दिया जाता था, ताकि कुशा का महत्व है कि वह कोई भी अपवित्र चीज़ भी है ना, तो कुशा पवित्र कर सकता है। इसलिए पूजन में कुशा की पैती बनाई जाती है और हमारे जजमान लोग को पहनाई जाती है। तो कुशा का संदर्भ सीधा सोना से लिया गया है।
और साइंस भी यह मानता है कि कुशा का जो कुछ कण है ना, वो गोल्ड के जैसे मेटल्स हैं, जो गोल्ड के एटम है, उस तरह से बहुत हद तक वो मिलता है, जो कि हमारे ऋषिगण जानते थे इस चीज़ को। और यही वजह है कि कुशा सब जगह मिल जाता था और उसका उपयोग हम लोग ने करना शुरू कर दिया था। तो आचार्य जी ने हमें पूरी जानकारी दी कि सूर्य ग्रहण में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए और किस तरीके से सूर्य ग्रहण जो है पूरी तरीके से इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये सारी बातें हमें आचार्य जी ने बताई। दिव्या, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।